फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो अभी तक YouTube चैनल में मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई है। ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे कुछ गलत बता रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और आगे मैं इससे अच्छा करूँ इसके लिए मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई। उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य की स्थापना की गई, जिसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। और गठन के बाद सन 2001 में प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया। तो चलिए जानते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। शासकीय कार्यों में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह राज्य चिन्ह होता है। क्या होता है? राज्य चिन्ह होता है। और राजकीय चिन्ह हीरे के आकार या समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वह कैसा दिखाई देता है? हीरे के आकार के जैसा दिखाई देता है। राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई देती है, जिसमें बीच वाली सबसे ऊंची चोटी पर लाल पृष्ठ में अशोक की लाट अंकित है। क्या है? अशोक की लाट अंकित है। ये देखिए, राज्य चिन्ह में 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं, जिसमें जो सबसे ऊंची चोटी, जो बीच वाली चोटी है, उस पर अशोक की लाट अंकित है। और अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसे कि मंडूकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। और राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में 4 जलधाराओं को दर्शाया गया है। ये जो जलधाराएं हैं ये राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदियों को दर्शाती है। किसे दर्शाती है? राज्य की गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को दर्शाती है। और राज्य चिन्ह के सबसे नीचे उत्तराखंड राज्य अंकित है। क्या है? उत्तराखंड राज्य अंकित है। यह प्रतीक चिन्ह उत्तराखंड शासन के सभी दस्तावेजों में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तराखंड जो यह राज्य चिन्ह है यह उत्तराखंड के सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला। प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला है। अब आते हैं उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ये क्या है? उत्तराखंड का राज्य गीत। उत्तराखंड का राज्य गीत 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखित है? हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखित है। कब लिखा गया है? 6 फरवरी 2016 को। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही। कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। और राज्य गीत में जिन्होंने अपनी आवाज़ दी है वो है नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी। नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने राज्य गीत में अपनी आवाज़ दी है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग को हिमालयन का मस्क डियर भी कहा जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है? कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं।
कितनी पाई जाती है? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग क्या है? अंगुलोटा कुल व मोशिडे परिवार का सदस्य है। कस्तूरी मृग सबसे ज़्यादा केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, कश्मीर में भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अलावा जो है कस्तूरी मृग हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं कस्तूरी मृग की विशेषता की। कस्तूरी मृग का रंग जो है भूरा तथा उसमें काले पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर एवं उसके 2 बाहर निकले हुए नुकीले दांत होते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकले हुए नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग की जो ऊंचाई होती है वह लगभग 20 इंच की होती है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। इनमें आत्मरक्षा के लिए 2 दांत होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं और आत्मरक्षा के लिए 2 दांत होते हैं। ये देखिए, ये है उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। तो क्या है? इनके पास जो है सींग नहीं होते हैं और आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं। कस्तूरी मृग की विशेषता यह भी है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग क्या नहीं करता है? अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुगाली करने वाला मृग। कस्तूरी मृग की जो सूंघने की शक्ति होती है वह तेज होती है। क्या होती है? सूंघने की शक्ति तेज होती है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। कितनी होती है? लगभग 20 वर्ष होती है। मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है। जो कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि होती है वह 6 माह की होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन केदारपाती है। क्या है? केदारपाती है। कस्तूरी केवल नर मृग से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? केवल नर मृग से प्राप्त की जाती है। एक मृग से कस्तूरी 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक ही प्राप्त किया जा सकता है। एक मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त कर सकते हैं? 30 से 45 ग्राम तक ही प्राप्त कर सकते हैं। कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। नेपाल की कस्तूरी कपिल, कश्मीर की कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम की कस्तूरी कृष्ण होती है। कस्तूरी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कस्तूरी का प्रयोग मृगी हृदय रोगी संबंधी रोगों में दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक प्राकृतिक रसायन है। यह क्या है? एक प्राकृतिक रसायन है। कस्तूरी का रासायनिक नाम क्या है? कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटाडेकेनॉल। ये क्या है? कस्तूरी का रासायनिक नाम है। कस्तूरी मृग संरक्षण। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1972 में। 1977 में महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई, जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है। कब की गई थी? 1977 में। सबसे ज़्यादा मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब की गई थी? 1986 में की गई थी। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ की गई? चमोली के कांचुला खर्क में 1982 को। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। ब्रह्मकमल जो है 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 4800 मीटर से 6000 मीटर तक की ऊंचाई में पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल जो है एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल कौन से कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसोरिया अव्वेलेटा है। क्या है? सोसोरिया अव्वेलेटा।
और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौल पद्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कौल पद्म। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं और कश्मीर में गलगल कहते हैं। कश्मीर में क्या कहते हैं? गलगल कहते हैं। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है महाभारत के वन पर्व में। विश्व में जो है ब्रह्म कमल की 210 प्रजाति पाई जाती है और उत्तराखंड में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्म कमल सबसे ज़्यादा फूलों की घाटी केदारनाथ व पिंडारी हिमनद में पाए जाते हैं। ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का विशेष महत्व है। ब्रह्म कमल क्या है? मां नंदा का प्रिय पुष्प है। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? हिमालयी पुष्पों का सम्राट। ब्रह्म कमल की विशेषता। ब्रह्म कमल का जो रंग है बैंगनी रंग का होता है और यह पुष्प गुच्छ के रूप में खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की ऊंचाई 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और ब्रह्म कमल के फूल के खिलने का जो समय होता है वह होता है जुलाई से सितंबर माह का। ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में एक ही पुष्प आता है। ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? बुरांश है। बुरांश वृक्ष 1500 से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है और बुरांश का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। क्या है? रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। बुरांश नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है जहां बुरांश को बुरांश कहा जाता है। बुरांश क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है और हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का क्या है? राज्य पुष्प है। यह है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश। बुरांश का जो रंग होता है वह चटक लाल होता है। क्या होता है? चटक लाल रंग का होता है बुरांश। बुरांश के फूलों का खिलने का समय फरवरी से अप्रैल माह का होता है। बुरांश के फूल किस टाइम पर खिलते हैं? फरवरी से अप्रैल माह में खिलते हैं। बुरांश के फूल में मेथेनॉल होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांश के फूल में क्या होता है? मेथेनॉल होता है जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। बुरांश वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। बुरांश के वृक्ष को कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है? वन अधिनियम 1974 के तहत। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी। उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पिजेनस है। मोनाल क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है। नेपाल का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी भी है मोनाल। डफिया पक्षी जो है मोनाल परिवार से संबंधित है। स्थानीय भाषा में मोनाल को मन्याल या मुनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन्याल या मुनाल कहा जाता है। मोनाल पक्षी उत्तराखंड राज्य के 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे। मोनाल जो है फाशियानिडे परिवार का पक्षी है और उत्तराखंड में मोनाल की 4 अन्य प्रजातियां भी हैं। कश्मीर में मोनाल को शुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु तथा सिक्किम में मोनाल पक्षी को चामदोंग कहते हैं। मोनाल को क्या कहते हैं? कश्मीर में मोनाल को शुनाल व हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में चामदोंग कहते हैं। भूटान में मोनाल को बुप व नेपाल में डंगन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? भूटान में बुप और नेपाल में डंगन कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व नेपाल में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व नेपाल में भी पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी की विशेषता। मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है, यह किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अपने अंडे देती है। क्या करती है? किसी चट्टान या पेड़ के छेद में अपने अंडे देती है। नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। जो नर मोनाल होता है उसके सिर पर क्या होता है? मोर की भांति कलगी होती है। मोनाल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। मोनाल का प्रिय भोजन क्या है? आलू की फसल है। मोनाल सर्वाधिक मात्रा में केदार घाटी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई और 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 919 थी। कितनी थी? 919 थी। अब बात करते हैं उत्तराखंड की राज्य तितली। उत्तराखंड की राज्य तितली क्या है? कॉमन पिकॉक है, जिसका नाम संशोधित करके वुली वेंडेड पिकॉक कर दिया गया है। तो 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया था। कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया था? 7 नवंबर 2016 को। वुली वेंडेड पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैपिलियो पॉलिक्टर। वुली वेंडेड पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पैपिलियो पॉलिक्टर है। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया था? 2016 में। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। कब किया था? 2015 में हरीश रावत ने ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया था। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मंगलवाद्य के नाम से जाना जाता है। यह है राज्य का वाद्य यंत्र ढोल। ढोल से नौबत या रहमानी, बढ़े आदि तालें बजाई जाती हैं। नौबत प्रातः काल में औजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। कितनी पड़ताल में? 22 पड़ताल में बजाते हैं। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव के समय बजाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब रहमानी ताल बजाई जाती है। कौन सी ताल बजाई जाती है? रहमानी ताल बजाई जाती है जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए बड़े ताल बजाई जाती है। राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। उत्तम दास जी क्या है? ढोल सागर के ज्ञाता है। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विद्या का वर्णन है जिसकी मूल शब्दावली संस्कृत भाषा में है। जिसकी मूल शब्दावली किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ढोल सागर में ढोल वादन 4 प्रमुख शैली है। ढोल वादन में क्या है? ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं: अमृत, सिंधु, राजी और महायानी। आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? आईने अकबरी में ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। और राज्य ढोल संग्रहालय चमोली में स्थित है। राज्य का ढोल संग्रहालय कहाँ है? चमोली में स्थित है। अब है उत्तराखंड राज्य के अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। इसे 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 11 अगस्त 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था। उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा हिंदी और द्वितीय राजभाषा संस्कृत है।
उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत को 7 जनवरी 2010 में राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया था? 7 जनवरी 2010 में। प्रतीक चिन्हों का निर्धारण जो है कब किया गया था? 2001 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, जिसमें हमने जाना कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नेक्स्ट वीडियो में।